किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दोनों ऐसे चोर हैं जो हमारी आज की खूबसूरती को चुरा ले जाते हैं। चिंता करोगे तो भटक जाओगे और चिंतन करोगे तो भटके हुओं को भी रास्ता दिखाओगे। चिंता करके कुछ हासिल नहीं हो सकता, लेकिन अगर चिंतन करोगे तो ऐसा कुछ नहीं जो आप हासिल नहीं कर सकते। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि चिंता और चिता में बस बिंदु मात्र का फर्क है। चिंता शरीर को चिता तक ले जाती है और चिता शरीर को सारी चिंताओं से मुक्त कर देती है। कुछ को उनकी खुशियां सोने नहीं देती तो कुछ को उनकी चिंताएं जगाती रहती हैं। तो सबसे पहला काम करिए, यदि आप अपने तनाव से मुक्त होना चाहते हैं, जीवन में खुश रहना चाहते हैं, तो अपने जीवन की तुलना कभी दूसरों के जीवन से मत करिए। अपने जीवन में यदि किसी भी चीज़ की परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो याद रखिए कि जो भाग्य में है वो कहीं से भी भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। तो फिर चिंता किस बात की, आप केवल अपना कर्म करते रहें और निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा कि आपके कर्मों की जो आवाज़ है वो दूर तक सुनी जाएगी। तो चलिए बात करते हैं कहानी की। ये कहानी उन सभी के लिए है जो बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं किसी न किसी समस्या को लेकर। अक्सर आपने देखा होगा बहुत लोग आगे आने वाले समय को लेकर भी बड़े चिंतित रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी की जो सुनने के बाद शायद यदि आपने जीवन में उतार लिया तो आप अपनी समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। और सबसे बड़ा हल है चिंताओं से मुक्त होने का, वो है आज में जीना। हर दिन को आखिरी दिन मान के जिए। निश्चित रूप से आपको इतनी शांति मिलेगी, इतनी खुशी मिलेगी कि आपका जो चिंतन है वो सब कुछ भविष्य को ही लेकर होता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। क्यों ना आज को पूरे दिल से जी लिया जाए, आज का दिन पूरा अच्छे तरीके से बिता लिया जाए, आज के दिन को सबसे अच्छा करके जिया जाए। और फिर आप देखेंगे ना कि ये एक प्रैक्टिस आपके जीवन की सभी चिंताओं को आपसे दूर कर देगी। तो बात करते हैं एक कहानी की। एक दिन एक सेठ को अपनी संपत्ति के मूल्य निर्धारण की चिंता हुई। अब उसने अपने लेखाधिकारी को बुलाया और आदेश दिया कि मेरी पूरी संपत्ति का हिसाब किताब लगाकर आप मुझे बता दीजिए कि आखिर मेरी संपत्ति कितनी है और ये कितने दिनों तक चलेगी। अब वो जो लेखाधिकारी था उसने पूरा हिसाब लगाया और सेठ जी से कहा कि सेठ जी आपके पास इतनी संपदा है कि 7 पीढ़ियां बिना कुछ किए आनंद से जी सकेगी। अब सेठ चिंता में डूब गया। कहता क्या मेरी 8वीं पीढ़ी भूखे मरने लगेगी? अब वो रात दिन चिंता में ही रहने लगा। ये देखकर सेठानी ने सेठ को गौतम बुद्ध के पास भेजा और कहा कि आप महात्मा के पास जाइए, वही आपको इसका रास्ता दिखा सकते हैं। अब सेठ ने गौतम बुद्ध से मिलकर अपनी इस समस्या का निदान जानना चाहा। गौतम बुद्ध हल्का सा मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा कर कहते हैं, इसका हल तो बड़ा आसान है। यहाँ बस्ती के अंतिम छोर पर एक बुढ़िया रहती है जो बिल्कुल कंगाल है। उसे मात्र आधा किलो आटा दान दे दो और यदि वो यह दान स्वीकार कर ले तो समझ लो तुम्हारी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी। 8वीं क्या 80 पीढ़ियां भी खाना खा लेंगी। अब सेठ को ये उपाय तो बड़ा आसान लगा। घर पहुंचकर आधा किलो आटा लिया और बुढ़िया की झोपड़ी पर पहुंच के बोला, माता जी प्रणाम, मैं आपके लिए आटा लाया हूं, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। आज खाने के लिए जरूरी आटा पहले से ही है मेरे पास बेटा। ये बात बुढ़िया ने जब उस सेठ से कही तो उस सेठ ने कहा कोई बात नहीं, आप कल के लिए रख लीजिए। तब उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा कल की चिंता मैं आज क्यों करूं? जैसे कल के लिए हमेशा प्रबंध होता आया है वैसे ही कल के लिए भी प्रबंध हो जाएगा। और ये कहते हुए बूढ़ी माँ ने आटा लेने से साफ इनकार कर दिया। अब वो सेठ परेशान कि मेरी 8वीं पीढ़ी का उद्धार कैसे होगा यदि ये बूढ़ी औरत इस आटे को नहीं लेगी। उसने उनसे बहुत मिन्नतें की, बहुत प्रार्थना की, लेकिन वो बूढ़ी औरत टस से मस नहीं हुई और उसने कहा कि कल का कल देखा जाएगा।
अब वो सेठ थक हार कर गौतम बुद्ध के पास वापस पहुंची और बताया कि गरीब बुढ़िया तो आटा लेने के लिए ही तैयार नहीं है। उस गरीब बुढ़िया को कल के भोजन की चिंता ही नहीं। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि मैंने तुम्हें यही जानने के लिए तो भेजा था कि जब उस गरीब बुढ़िया को कल के 2 रोटी की चिंता नहीं है, तो तेरे पास तो अथाह धन सामग्री होते हुए भी तो 8वीं पीढ़ी की चिंता में घुला जा रहा है। तेरी चिंता का कारण अभाव नहीं है, तृष्णा है, और इस तृष्णा का कोई अंत नहीं है। याद रख, संतोष में ही शांति व सुख निहित है। अब सेठ की आंखें खुल गई। उसे भी समझ में आ गया कि जीवन का जो सुख है वो आज में है। हमारे पास कल क्या है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, इस सब पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हमें तो अपने अगले पल का भी नहीं पता कि हम जिएंगे या नहीं जिएंगे, या जिन लोगों के बारे में हम इतना सोच के चिंतित हो रहे हैं वो जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो फिर इतनी चिंता किस बात की। अपने कर्म कीजिए, अपने हर दिन को बहुत अच्छे से जिए, अपने हर दिन के कर्म को बहुत अच्छे से करिए और सब कुछ प्रभु के हाथ में छोड़ दीजिए, क्योंकि जो आपके नसीब में लिखा है वो आपको निश्चित रूप से मिलेगा। और अच्छा काम करने से आपका नसीब और अच्छा होता है और आप अपने लिए और अच्छाइयाँ लिखवा लेते हैं। इसलिए कल की चिंता छोड़ें, आज में जीना सीखें, और यही जीवन में तरक्की और उन्नति का सबसे बड़ा मंत्र है।